हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। गाइज आज हम करने वाले हैं, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। उसका नाम है साइंस फिक्शन। गाइज साइंस फिक्शन इन इंग्लिश लिटरेचर होता क्या है, सो वो वाला टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि वीडियो आपको लगी कैसी है। तो साथ में अभी हम शुरू करते हैं। नोट्स आपके सामने गिवन है तो पहले इसको रीड आउट करते हैं। और गाइज अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए होता है तो पीडीएफ का लिंक जो होता है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होता है। तो उस लिंक पे क्लिक करके सीधा आप मेरे टेलीग्राम पे जाके अब वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में जितने भी पीडीएफ जितने भी वीडियोस के पीडीएफ होते हैं वो वहाँ पे अपलोड होते हैं बिल्कुल क्लियरली तरीके से, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। साथ में जो इंस्टाग्राम है उसकी भी आईडी गिवन है। अगर आपको कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कोई भी कॉन्टैक्ट मुझसे करना होता है तो आप मुझे वहाँ भी जो है वो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे वहाँ मुझे डीएम करते हैं और टॉपिक बताते हैं। उसके बाद जो है मुझे जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू टाइमिंग के, तो मैं उस अकॉर्डिंग जो है वो वीडियोस बनाकर शेयर करती हूँ। फिलहाल तो चलिए हम साइंस फिक्शन के ऊपर जो है वो टॉपिक शुरू करते हैं। सो चलो रीड आउट करते हैं। साइंस फिक्शन डेफिनेशन क्या है इसकी, तो साइंस फिक्शन जहाँ पे इसको तोड़ के पहले लिखा है साइंस फिक्शन इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट डील्स विद इन्वेंटिव टेक्नोलॉजीज, फ्यूचरिज्म, स्पेस ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन एंड अदर साइंस बेस्ड components. Technically, science fiction is a subgenre of the larger genre of fiction. It is such a vast and broad category on its own. Most writers and readers consider it a stand-alone genre. Science fiction blends author imaginative creations with scientific ideas, theories, predictions, and conjectures. Authors often utilize science fiction to explore the complexities and limitation of human nature in extraordinary circumstance. The term science fiction was first used in 1851, but it was not until 1929 when it appeared in advertisements for an early sci-fi, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में sci-fi भी बोलते हैं। अगर sci-fi करके आए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैगजीन एयर वन द स्टोरीज दैट द टर्म एंटर द पब्लिक लेक्सिकन। देखो अब हम इसका मतलब समझेंगे कि साइंस फिक्शन सबसे पहले होता क्या है। तो साइंस फिक्शन जो है इंग्लिश लिटरेचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो साइंस फिक्शन जो है ना वो डील किसके साथ करता है, सबसे पहले जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ। जब यहाँ पे साइंस आया तो समझ जाना है कि यहाँ पर टेक्निक्स की टेक्नोलॉजीज की जो है वो भरपूर मात्रा में बात होने वाली है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की यहाँ पे इन्वेंटिव होता है। फ्यूचरिज्म यानी कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं उस पर जो है वो डील किया जाता है। स्पेस ट्रैवल में और एक्सप्लोरेशन में, जैसे कि चंद्रयान अभी गया तो हम कितना चीज़ें साइंस की वजह से हो पा रही है। एंड अदर साइंस बेस्ड कंपोनेंट, और जितने भी साइंस के ऊपर बेस्ड कंपोनेंट्स हैं टेक्निकली चीज़ों से जो हुए जाते हैं वो सब चीज़ें जो है वो साइंस फिक्शन में आती है। अब साइंस फिक्शन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर पे भी उतना ही प्रभावित करता है, क्योंकि जो इंग्लिश के लिटरेचर के जो राइटर हैं वो भी साइंस के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि फ्यूचर में जो है वो साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाला है। तो इस वजह से अब कर ही रहा है। देखो उस टाइम जो उन्होंने पास्ट में लिखा था आज वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं सच हो रहा है। और भी कई चीज़ें जो अभी लिखी जा रही हैं वो भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में सच होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रोबोटिक आने लग जाएगी। साइंस की वजह से जो है वो काफ़ी सारी तरक्की होने वाली है इन फ्यूचर में। तो यही सब चीज़ें जो है वो साइंस फिक्शन में जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के द्वारा जो है लिखी गई है। सो अब यहाँ पे लिखा गया है कि साइंस फिक्शन शब्द का प्रयोग पहली बार 1851 में किया गया था, यानी कि फर्स्ट टाइम जब भी उसका यूज़ किया गया तो वो 1851 की ईस्वी थी। लेकिन 1929 तक जब यह प्रारंभिक विज्ञान फाई मतलब साई-फाई, ठीक है, साइंस का मतलब विज्ञान बोलते हैं ना इसको हम हिंदी में, तो साइंस फाई पत्रिका एयर वंडर स्टोरीज के विज्ञापनों में दिखाई दिया, एडवर्टाइजमेंट में जब ये दिखाई दिया तब तक यह शब्द सार्वजनिक का मतलब क्या होता है कि पब्लिक हो जाना कोई भी चीज़। सार्वजनिक का मतलब कि हर कोई अब उसको जो है वो देख सकता है, सुन सकता है, प्राइवेट नहीं है वो, ठीक है, शब्दकोश में नहीं आया। ठीक है, तो मतलब यूज़ तो उसका फर्स्ट टाइम 1851 में हो गया, लेकिन ये जो है एडवर्टाइजमेंट करते हुए 1929 लग गया, यानी कि साइंस फिक्शन शब्द का पहली बार उपयोग जो है वो 1851 में हुआ। लेकिन 1929 तक क्या हुआ, ये प्रारंभिक साइंस फाई जो है वो पत्रिका एयर वंडर स्टोरीज के विज्ञापनों में दिखाई दिया, तब तक यह शब्द सार्वजनिक शब्दकोश में नहीं आया। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, द हिस्ट्री ऑफ साइंस फिक्शन।
ओके, अगर मेरे मुंह से फ्रिक्शन निकल जाए तो इसको माफ़ करना, क्योंकि फिक्शन है, ठीक है, क्योंकि हमने साइंस भी पढ़ा है, तो किसी टाइम में साइंस स्टूडेंट्स भी थे, तो अभी हमको हर टाइप का जो है वो पढ़ना है, तो अभी हम साइंस फिक्शन की बात कर रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ साइंस फिक्शन। द वंडर्स ऑफ द अननोन हैव लॉन्ग स्पार्क्ड द इमेजिनेशन। राइटर हैव ब्रोकन डाउन द बैरियर बिटवीन माइथोलॉजी एंड नोन फैक्ट सिंस एशियन टाइम। Assyrian satirist Lucian wrote one of the first science fiction work, a true story in the 2nd century. It was about space travel, extraterrestrial life and interplanetary battle. तो यहाँ पे क्या बोला है, हिस्ट्री के बारे में अब चले गए हैं, यानी कि साइंस फिक्शन के इतिहास के बारे में चले गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बोला है कि जो राइटर्स थे उन्होंने फर्स्ट टाइम एक पहले तो बैरियर ड्रॉ किया किसके, माइथोलॉजी के बीच में और फैक्ट्स के बीच में एशियन टाइम में, और यहाँ पे जो है वो एस्ट्रेन स्टायरिस्ट लूसियन जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो साइंस फिक्शन के ऊपर वर्क किया था, जिसका नेम था अ ट्रू स्टोरी इन द 2nd सेंचुरी, ठीक है। तो फर्स्ट लिखने वाले आपको व्यक्ति का नाम यहाँ पे पता चल गया है। सो अब हम सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। द साइंटिफिक रेवोल्यूशन बॉट फॉर्थ न्यू आइडियाज एंड डिस्कवरी डेट इंस्पायर्ड राइटर टू इमेजिन व्हाट ले बियॉन्ड द एवर इंक्रीजिंग नॉन वर्ल्ड। द एम्फेसिस on knowledge during the age of enlightenment enhanced science fiction further, with writers crafting complex world and stories that drew from evolving understanding about science and human nature. Okay, now from the next paragraph then हम इसको इकट्ठे ही explain कर लेंगे। Once the novel became the preeminent literary form in the 19th century, detailed science fiction tales emerged. Mary Shelley's Frankenstein and Jules Verne's 20,000 Leagues, आगे चलते हैं। From Under the Sea were among the most widely read science fiction novels. As space exploration, first as a dream, then as a reality, took center stage during the later 19th and 20th century, science fiction continued to expand and imagine what was possible. During the 1960s and 1970s, science fiction writers began to experiment with the form, infusing it with heavily literary sensibilities and more creative storytelling device. Socially conscious sci-fi works also emerged during this period, touching upon issues such as feminism, civil rights and class disparities. Social themes that reflects the times continue to interest sci-fi writers, with much attention paid to 21st century issue like environmental destruction, the repercussion of the internet and seemingly limitless information, and the ethics of human cloning. तो ये मैं पीछे वाले पेज पे फिर से आई हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ हमने एक्सप्लेन कर लिया था कि हमारे को फर्स्ट जो राइटर थे जिन्होंने साइंस फिक्शन के ऊपर जो है वो मतलब वर्क किया था वो कौन थे, है ना, यहाँ तक तो हम क्लियर थे। देन जो हमारा सेकंड पैराग्राफ था, तो साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक और रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। तो वैज्ञानिक क्रांति ने नए विचारों और खोजों को सामने लाया, जिसने लेखकों को यह कल्पना करने के लिए प्रेरित किया कि बढ़ती हुई ज्ञात दुनिया से परे क्या है, ठीक है, कि मतलब जो इतनी दुनिया हमारी जो आगे बढ़ रही है उसमें हमको सबसे अलग क्या करना है, ठीक है। ज्ञानोदय के युग के दौरान ज्ञान पर जोर ने विज्ञान कथाओं को और बढ़ाया। तो ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी विकसित होना शुरू हुआ। लेखकों ने जटिल दुनिया और कहानियां गढ़ी जो विज्ञान और मानव प्रकृति के बारे में विकसित समझ से प्रेरित थी, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन ने मिलकर जो है साइंस के साथ वर्क करना शुरू किया और साथ में डेवलपमेंट करना जो है वो शुरू किया और साथ में जो है चीजें विकसित होना शुरू हुई। अभी यहाँ पे लिखा गया है कि वंस द नोवेल बिकम, तो ये वाला भी हमने पढ़ लिया था। तो इसमें क्या हुआ है कि 19th की बात की गई है ना, कि 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी में एक बार जब उपन्यास प्रमुख साहित्यिक विधा बन गया। अब उपन्यास को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब उपन्यास को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉवेल्स, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में जब एक बार उपन्यास प्रमुख साहित्य विधा बन गया तो विस्तृत विज्ञान कथाएं सामने आई। तो धीरे धीरे करके जब साइंस की चीजें, जब नॉवेल सामने आई तो साइंस की चीजें भी सामने आई। मैरी शैली की फ्रैंकस्टीन और जूल्स वर्ने की 20,000
लिंक्स अंडर द सी, सबसे अधिक पढ़े जाने वाली विज्ञान कथा, यानी कि विज्ञान ने देखो अब धीरे धीरे जो है वो इंग्लिश में भी धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट, जब ह्यूमंस की और विज्ञान की जो है यानी कि साइंस की जो है इन्वॉल्वमेंट होने लग गई, तो धीरे धीरे जो है वो सबसे ज़्यादा विज्ञान की कथाएं पढ़ी जाने लग गई। जो नॉवेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने लग गए, कौन से वाले? विज्ञान के, यानी कि साइंस के। ठीक है, तो अब इसके आगे वाले पैराग्राफ में चलते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ बात किया गया है कि स्पेस वाला जो है, तो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में क्या होता है, उसमें जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण पहले एक सपने के रूप में, फिर एक वास्तविकता के रूप में केंद्र में आया। तो पहले कोई भी अंतरिक्ष की चीज़ें एक तरीके से हमारे लिए ड्रीमरी होती थी कि वो होगा सच की नहीं होगा, बट उसके बाद जो है वो वास्तविक में बनी है ना, फिर वो वास्तविकता में आई। सो एक साइंस की जो नॉवल का विस्तार होने से, यानी कि साइंस फाई का विस्तार होने से जो कल्पना है, वो कल्पना जो है धीरे धीरे जो है वो संभव होने लगा था। इट वॉज पॉसिबल। तो एक साइंस ने जब मिला, साइंस जब ह्यूमन के साथ मिला और चीज़ें बननी शुरू हुई, तो जो काल्पनिकता थी वो धीरे धीरे वास्तविकता में, यानी कि जो हम सोचते थे वो चीज़ धीरे धीरे जो है वो पॉसिबल होने लग गई। सो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हम उसका मतलब जानेंगे कि 1960 और 1970 का जो दशक था, यानी कि जो टाइम था, तो उसमें क्या हुआ कि उस दौरान में विज्ञान कथा लेखकों ने इस शैली के साथ प्रयोग करना शुरू किया, जिसमें भारी साहित्यिक संवेदनाएं और अधिक रचनात्मक कहानी कहने के उपकरण शामिल किए गए। यानी कि धीरे धीरे जब साइंस का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जुड़ने लगा, तो उसको हर एक चीज़ में शामिल करने जाने लगा, यानी कि साइंस का जो यूज़ है वो हर एक चीज़ में होने लगा। सो इस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ, इस टाइम पीरियड के दौरान नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म, नागरिक अधिकारों को यानी कि ह्यूमन राइट और वर्ग असमानताओं का जैसे मुद्दे को छूते हुए सामाजिक रूप से जागरूक साई-फाई यानी कि साइंस फिक्शन कार्य भी सामने आए। समय को प्रतिबिंबित करने वाले सामाजिक विषय विज्ञान कथा लेखकों की रुचि को जारी रखते हैं, जिसमें पर्यावरण विनाश, इंटरनेट के नतीजे और असीमित जानकारी और मानव क्लोनिंग की नैतिकता जैसे 21वीं शताब्दी यानी कि 21 सेंचुरी के मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया गया। सो इसके बाद जो है वो थीम्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि कॉमन थीम्स क्या है साइंस फिक्शंस के। ठीक है, तो वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ साइंस फिक्शन इज द कंसिडरेबल क्रिएटिव फ्रीडम इट अलाउ द ऑथर। तो सबसे बड़ा हॉलमार्क क्या होता है, जैसे कि हमारा सोने के पीछे हॉलमार्क लगा होता है ना, जैसे हम कोई भी गोल्ड परचेज करते हैं, तो सबसे बड़ा मेन चीज तो वही है कि इसका जो मेन थीम है वो सबसे बड़ा थीम यही था कि साइंस ने जो है वो फ्रीडम दिया था हर एक राइटर को कि वो कुछ भी क्रिएटिविटी जो है वो अपने कार्य में कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स। दीज सेटिंग्स आर हाइपोथेटिकल प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस दैट सबसिस्ट पैरेलल with a known one, also called parallel universes and or alternate realities. These worlds can include alternative version of actual historical events or different scientific law. Number 2, extraterrestrial. An extraterrestrial is any life form that does not come from Earth. Popular extraterrestrial themes in science fiction include aliens and Martians, alien inventions and abductions, and interplanetary warfare between humanoids and other life forms. And number 3, outer space. Space has fascinated science fiction authors since the genre earliest days, serving as the setting for countless novels. Space exploration, travel and warfare are common science fiction subject. तो सबसे पहले इन तीनों को जो एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले अल्टरनेटिव वर्ल्ड तो है वैकल्पिक दुनिया। सबसे पहले अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक का। देखो बोलने से ही पता चल रहा है वैकल्पिक मतलब कल्पनाशील दुनिया, जिसमें कल्पना कर सकते हैं। ये सेटिंग अस्तित्व के काल्पनिक स्तर है जो किसी ज्ञात के समांतर मौजूद है। इसको हम समांतर ब्रह्मांड भी कह सकते हैं या वैकल्पिक जो वास्तविकताएं होती है वो भी कहा जा सकता है इसको। इन दुनियाओं में वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं या विभिन्न वैज्ञानिक कानूनों के वैकल्पिक संरक्षण शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट तरीके की जो वैकल्पिक यानी कि जो हम कल्पना करते हैं वो सब चीज़ें हैं। तो एक ये दुनिया भी हमारी हो सकती है। दूसरा है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जिसका हम हिंदी में कहते हैं अलौकिक प्राणी। अलौकिक कोई भी जीवन रूप है जो पृथ्वी से नहीं आता है। विज्ञान कथा में लोकप्रिय अलौकिक विषयों में एल्सियस और मार्टिन, विदेशी आक्रमण और अपहरण और अन्य जीवन रूपों के बीच अंतर्ग्रहीय युद्ध शामिल है। उसके बाद है हमारा आउटर स्पेस। ठीक है, अब आउटर स्पेस क्या है? आउटर स्पेस, अब आउटर स्पेस का मतलब होता है बाहरी अंतरिक्ष। ठीक है, तो शैली के शुरुआती दिनों से ही अंतरिक्ष ने विज्ञान कथा लेखकों को आकर्षित किया है, जो अनगिनत उपन्यासों यानी कि
अनलिमिटेड, जिसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, उतने नॉवेल्स की सेटिंग के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब है अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा और युद्ध सामान्य विज्ञान कथा विषय है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके दो और जो है वो थीम्स हैं, वो है साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली साइंस वेदर रियल और स्पेकुलेटिव प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। तो यहाँ पे जो है साइंस वेदर जो है वो रियल में सबसे पहले जो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो साइंस इन मोस्ट केसेस सर्व एज अ क्रूशियल in the story, propel the action and often creating challenges along way. Teleportation, time travel, mind control and warp drive are popular scientific possibilities incorporated in many sci-fi works. तो इसी तरीके से काफ़ी सारी challenges जो है वो साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज़ में होती हैं और इसका एक जो है बहुत क्रूशियल मतलब वो होता है, रोल होता है स्टोरी के अंदर। नाउ टेक्नोलॉजी, अब साइंस है तो टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स तो आएंगी। तो टेक्नोलॉजी इन साइंस फिक्शन इन कंपासेस अ वाइड रेंज of equipment often designed with super intelligent capabilities. This technology might currently exist to be a predicated invention with a basis in current technology or be entirely speculative. Robots, supercomputer, holograms and speed of light, space travel are just a few types of technology seen in sci-fi novels. तो sci-fi जो novels लिखे गए यानी कि उपन्यास लिखे गए उसमें जो है वो रोबोट्स का जिक्र हुआ, सुपर कंप्यूटर्स का जिक्र हुआ, होलोग्राम्स का, स्पीड ऑफ लाइट का जो स्पेस में ट्रैवल करता है, हर चीज़ जो है उस सब चीज़ों को जो है वो शामिल करके जो है वो उपन्यास लिखे जाने लग गए, जिसमें हमारा को जो साइंस फिक्शन का जो टेक्नोलॉजी है वो भी देखने को काफ़ी ज़्यादा मिला। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इसके कॉमन थीम्स तक जो है वो पढ़ लिया है। तो वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए क्योंकि ऑलमोस्ट 15 मिनट्स प्लस की वीडियो जो है वो बन चुकी है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जो है हम इसको पार्ट 1 तक यहीं पे छोड़ देते हैं। इसका टाइप्स ऑफ साइंस फिक्शन है ना, हम टाइप्स ऑफ साइंस फिक्शन करेंगे, उसके बाद फंक्शंस हैं इसके और कुछ साइंस फिक्शंस के जो है वो एग्जाम्पल हैं। तो अब 2 से 3 पेज की एक्सप्लेनेशन और बची है जो कि 10 मिनट्स में कवर अप हो जाएगी, तो हम वो पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए जो है वो मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो करें और साथ में पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपके पास तभी आ पाएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।